हेलो स्टूडेंट्स, आज एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी का नहीं, हिंदी का सफ़र। जब ये ट्रेन मूव कर रहा है तब अगर तुम बाहर देखो, जब हम लोग ट्रेन से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं अपीयर हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स बाहर है वो सब कुछ पीछे की तरफ मूव कर रहा है, इज़न्ट इट? लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान बाहर खड़ा रहे, मतलब बाहर की ज़मीन पर या प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए भी क्या ऐसा ही लगेगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए सब कुछ स्टैटिक ही अपीयर होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है रिलेटिव वेलोसिटी। पता है, हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जज करते हैं, वो अपने रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जज करते हैं। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अपने साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी चीज़ कांटेक्ट में है, उसको हम अपना रेफरेंस फ्रेम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये विंडो, ये ट्रेन का सीट, ये जो भी है, ये फ्लोर, ये सब कुछ अपना रेफरेंस फ्रेम है। मतलब हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जज करेंगे, वो इन सब चीज़ों के रेस्पेक्ट में जज करेंगे। और एक बात, हम अपने आप को हमेशा रेस्ट में पकड़ते हैं, लेकिन अपना जो ट्रेन है वो मूविंग है, इज़न्ट इट? इसीलिए अगर हम इस मूविंग ट्रेन को रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट कंडीशन में पकड़े, सोच लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में हुआ, तो अगर उसका स्पीड 0 हुआ, तो क्योंकि हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ -100 किलोमीटर पर आवर में मूव करेगा। -100 किलोमीटर पर आवर, यही डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। इसीलिए बाहर जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, जबकि वो नहीं होगा। और यही चीज़ अगर कोई पर्सन बाहर से देखे, तो उसके रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो सारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा। ओके बच्चों, तो यही था रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू।